गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मनोवृत्ति का टॉपिक ही कर रहे हैं। मनोवृत्ति के टॉपिक में हम मनोवृत्ति का मापन कर रहे थे और मनोवृत्ति मापन की कई विधियां दी हुई हैं। उन सब पे हमने काफ़ी चर्चा की है। जो मनोवृत्ति मापन की विधियां हमने पढ़ी हैं उनमें फर्स्ट है थ्रस्टन मापनी विधि, दूसरी है लिकर्ट मापनी विधि। इन दोनों में क्या समानताएं हैं थ्रस्टन मापनी विधि में और लिकर्ट मापनी विधि में, उन पे हमने समानताएं और असमानताओं पर चर्चा की है। थर्ड मेथड हमने किया था बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी विधि। उसके बाद हमने किया था गेटमैन संचय मापनी विधि और नेक्स्ट हमने किया था मापनी विभेद विधि। तो ये 5 मेथड हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो लास्ट मेथड हमारी शब्दार्थ विभेदक मापनी विधि, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शब्दार्थ विभेदक मापनी का निर्माण ऑसगुड, सुसी तथा टानेनबाम ने 1955 में किया। इस मापनी का निर्माण करने का उद्देश्य था वस्तुओं के गुणार्थक अर्थ को मापना। गुणार्थक अर्थ का अर्थ वस्तुओं द्वारा व्यक्ति में उत्पन्न की गई संवेगात्मक प्रतिक्रिया से है। जैसे सांप शब्द सुनकर यदि किसी व्यक्ति के मन में कुछ विशेष संवेगात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जैसे खतरनाक, गंदा, तो इसे हम सांप का गुणार्थक अर्थ कहते हैं। ओसगुड एवं उनके साथियों का मानना था कि किसी वस्तु के गुणार्थक अर्थ द्वारा उस व्यक्ति की मनोवृत्ति का भी पता चल जाता है, इसलिए गुणार्थक अर्थ को मापकर हम व्यक्ति की मनोवृत्ति की मापन कर सकते हैं। शब्दार्थक विभेदक मापनी में वस्तुओं के गुणार्थक अर्थ को मापने के लिए द्विध्रुवीय विशेषण की एक श्रृंखला, एक सीरीज तैयार की गई, जो 7 बिंदु मापनी द्वारा पृथक रहती है। इन विशेषणों द्वारा मनोवृत्ति वस्तु के प्रति मनोवृत्ति की 3 मूल विमाओं को बताया गया है। फर्स्ट है शक्ति। मनोवृत्ति वस्तु में कितनी शक्ति या भौतिक आकर्षण है। दूसरा है मूल्यांकन। मनोवृत्ति वस्तु में कितनी अनुकूलता या प्रतिकूलता है। और तीसरा है क्रिया। मनोवृत्ति वस्तु में गति होने की मात्रा कितनी है। शक्ति को कुछ खास विशेषण युग्म, जैसे मजबूत, कमजोर, बड़ा, छोटा, कड़ा, मुलायम, हार्ड, सॉफ्ट के द्वारा शब्दार्थ विभेदक मापनी में दिखाया जाता है। मूल्यांकन को इसी तरह कुछ खास विशेषण युग्म, जैसे अच्छा, बुरा, साफ, गंदा, ईमानदार, बेईमान, इन सब के द्वारा मापनी में दिखलाया जाता है। इसी तरह से क्रिया को कुछ अन्य विशेषण युग्मों, जैसे
सक्रिय, निष्क्रिय, तेज, धीमा, गरम, ठंडा द्वारा दिखलाया जाता है। इन तीनों तरह के विशेषण युग्मों को मिलाकर करीब 40 से 50 युग्म तैयार कर लिए जाते हैं। मनोवृत्ति वस्तु को 7 बिंदु मापने के बीच में लिख दिया जाता है तथा प्रयोज्य जिसकी मनोवृत्ति मापी जा रही है उससे ये कहा जाता है कि मनोवृत्ति वस्तु को ध्यान में रखकर दिए गए 7 बिंदु मापने के किसी बिंदु पर जो आप ठीक समझते हो राइट का निशान लगाना है। शब्दार्थ विभेदक मापनी को हम एक उदाहरण जिसमें पुलिस के प्रति मनोवृत्ति मापन लिया गया है वो दिखा रहे हैं। जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, निष्क्रिय, सक्रिय, मजबूत, कमजोर, तेज, धीमा, कड़ा, मुलायम। प्रत्येक विशेषण युग्म के 7 बिंदु मापने पर प्रयोज्य द्वारा दिए गए रेटिंग का स्कोरिंग जो कि 1 से 7 तक का होता है करके उसे जोड़ लिया जाता है और उसके बाद उसका मीन ज्ञात कर मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति का पता लगाया जाता है, उसका माध्यम ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आता है शब्दार्थ विभेदक मापने के गुण क्या क्या है। शब्दार्थ विभेदक मापने का पहला गुण है इस विधि द्वारा मनोवृत्ति वस्तु के प्रति एक ही व्यक्ति की मनोवृत्ति की तुलना करने में इस विधि द्वारा मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति की मापन करने में काफी कम समय नहीं लगता, यानी समय अधिक लगता है। दूसरा पॉइंट है किसी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के प्रति एक ही व्यक्ति के मनोवृत्तियों की तुलना करने में इस विधि से आसान और उपयोगी कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती है। जब हमें कई वस्तुओं का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है और एक ही व्यक्ति द्वारा करना है तो हम शब्दार्थ विभेदक मापनी को काम में ले सकते हैं। इससे श्रेष्ठ मेथड कोई और नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इस विधि के अवगुण गुण क्या है, डीमेरिट्स क्या है। पहला पॉइंट है शब्दार्थ विभेदक मापनी का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें जो विशेषणों का युग्म तैयार किया जाता है वह 100% उपयुक्त नहीं होता, जिसके कारण उसके आधार पर मापी गई मनोवृत्ति की वैधता पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट आता है कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है या उनका ये विचार है कि इस मापनी द्वारा प्रयोज्य द्वारा दी गई अनुक्रियाएं मात्र सतही होती है। जैसे ऐसा संभव है कि व्यक्ति पुलिस को बेईमान समझता हो परंतु मापने पर उसे उतना बेईमान नहीं बता रहा हो। मनोवृत्ति मापने के बारे में हम ये निष्कर्ष निकलता है
कि मनोवृत्ति मापने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों, समाज शास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों ने अलग तरह तरह की एटीट्यूड स्केल या मनोवृत्ति मापनी का निर्माण किया। इन विभिन्न मापनियों में से थ्रस्टन विधि, लिकर्ट विधि तथा गेटमैन विधि की उपयोगिता मनोवृत्ति मापने में अन्य विधियों से बहुत अधिक है। हिस्विन तथा एजेन ने लिखा है 1975 में, ये तीनों विधियां आपस में सहसंबंधित भी बहुत हैं। इसलिए इन तीनों विधियों से प्राप्त परिवर्तन की वैधता भी अपने आप में कुछ अधिक हो जाती है। तो इस तरह से हमने सभी मेथड्स पे प्रकाश डाला।